हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करते रहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने रीड कर रखा है, क्लास 12 का यूनिट 9। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिहार बोर्ड में स्पेशली क्या क्या पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 2009 से 2020 तक में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 2009 में पहला जो क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस कॉम्प्लेक्स। आपको पता है सीओ, सीओ किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? सीओ न्यूट्रल, सीओ न्यूट्रल लिगेंड है। सीओ कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आंसर बी होगा, 0 आएगा। ज्योमेट्री ऑफ, फिर वही कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्यामिति क्या होगी? ये एक्सेप्शनल है, मैं आपको पूरा डिटेल वीवीटी में इसको बता रखा हूँ। बनना चाहिए ये एक स्क्वायर प्लेनर, लेकिन होता है ये टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफ ई, यहाँ पर सी एन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सी एन क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल में इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है? D2sp3। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये सी नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? D2sp3। ऐसा क्यों हो रहा है कि Cn आपका, Cn किस टाइप का है? Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। ये किस किस साल पूछ रखा है, मैं देखिए पूरा लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका किस किस साल, इसके अलावा 2009 के अलावा ये पूछ रखा है 2012 में भी। ये 2012 में भी पूछ रखा है एनुअल में, 2014 में भी पूछ रखा है, 2014 में भी पूछ रखा है, 2020 में भी, 2020 एनुअल में भी। मीन्स ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई साल रिपीट किया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ज्योमेट्री, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ओके, आप में भी देखिए पूरा ही बोर्ड में छोड़ रखा हूँ, मैं भी आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 2011। ये 2009 का था, यहाँ 2011 का ये क्वेश्चन है। फिर 11 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ, मे भी आप कॉपी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 2011 का एनुअल का सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? तो मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स है CO C2O4 होल 2 NH3 होल 2। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कुल समावयव कितना है। इस क्वेश्चन में कुल समावयव की संख्या, इस क्वेश्चन में कुल समावयव की संख्या बताना है आपको। इस क्वेश्चन में कितना है कुल आंसर है फर्स्ट नंबर में, ए नंबर में है 1, बी नंबर में है 2, सी नंबर में आपका है 3, और डी नंबर में है 4 आंसर। ओके,
तो देखेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो, टोटल आइसोमर पूछ रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बारी बारी से सबको देखेंगे कि आयनाइजेशन शो करेगा, लिंकेज शो करेगा, कोऑर्डिनेशन शो करेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कोई नहीं शो करेगा ये। इसका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा सिस और ट्रांस, और 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, टोटल 4। इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस 2 यहाँ हो गए। और इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा डी एंड एल, डी और एल, यहाँ भी 2 हो गए। तो टोटल इसका जो आइसोमर बनेगा ये 4 बनेगा। टोटल इसमें कितना आइसोमर बनेगा, 4। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसीलिए सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ जाए, आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाए। ओके, तो आप 2011 का देख रहे हैं, 2011 का दूसरा क्वेश्चन था। हर साल कोऑर्डिनेशन से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2012 में देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, 2012 का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 एनुअल में क्या पूछा है, 12 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल शेप। क्वेश्चन रहा ये आपका, which of the following has tetrahedral shape, which of the following has tetrahedral shape। निम्नलिखित में से किनका चतुष्फलकीय आकार है, निम्न में किसका चतुष्फलकीय आकार है, इनमें से किसका चतुष्फलकीय आकार है, टेट्राहेड्रल है। ए नंबर में कंपाउंड है आपका NiCN4, 2 माइनस। बी नंबर में है PdCN4, 2 माइनस। सी नंबर में है आपका PdCl4, 2 माइनस। और डी नंबर में है आपका NiCl4, 2 माइनस। इसका आंसर होगा डी नंबर, इसका टेट्राहेड्रल होगा, वीक लिगेंड है। Cl आपका NiCl4 में Cl आपका वीक लिगेंड है। और ये क्वेश्चन किस बेसिस पर एक्सप्लेन हो रहा है, VBT के बेसिस पर। मैं इसको किस बेसिस पर सॉल्व कर रहा हूँ, VBT के बेसिस पर VBT के बेसिस पर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और टेट्राहेड्रल होगा। ओके, यहाँ प्लेडियम और प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जितना भी है देखिए, ये बाकी जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम और पैलेडियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स है, प्लेडियम या प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, PdL4 या आपका PtL4, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे।
मे भी आप कॉपी करते रहिए, देखिए कॉपी करते रहिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको मिटा के हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, ये 2012 में ही नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, 18 में भी रिपीट किया है, 2020 में भी रिपीट किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कई बार जो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया रहता है तो उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन। फिर देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन निकेल का। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं अभी बता रखा हूँ, 2012 में ही दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रखा है NiCO4, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रखा हूँ, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। देखिए 2000 फिर 13, 14 में नहीं पूछा है, 15 में पूछा गया है। सबको मैं मिटा दूंगा। देखिए 2015 एनुअल में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। दो 2015 एनुअल का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, K4 FeCN6 इज, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? ए नंबर में डबल सॉल्ट, बी नंबर में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सी नंबर में एसिड है ये, डी नंबर में बेस है। आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड और मेटल रहे तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका आंसर क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 में फिर नहीं 17 में देखिए पूछा है, 2017 एनुअल में फिर पूछा है। पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn of Cr in K3CrOX होल 3, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको। इस कॉम्प्लेक्स में Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, मीन्स हिंदी में K3CrOX होल 3। इस जटिल में Cr का, इस जटिल में Cr का उपसह संयोजन संख्या पूछ रहा है। Cr का उपसह संयोजन संख्या पूछ रहा है कि Cr का उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। ओके, आंसर दे रखा है ए नंबर में 6, बी नंबर में 5, डी नंबर में 4, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 3। आपको देखना है कि OX किस टाइप का लिगेंड है। OX ये C2O4 2-, ये बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड। इसमें देने वाला एटम कितना है? 2 है। देने वाला एटम कितना है? 2 है। और यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 3 दूना कितना हो गया? 6, मीन्स इसमें 6 देने वाला एटम हो गया। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6 होगा। समझ पा रहे हैं? बायडेंटेड लिगेंड है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, डोनर का कितना एटम लिगेंड से बॉन्डेड रहता है।
लिगेंड का कितना एटम मेटल, केंद्रीय मेटल से बॉन्डेड रहता है। लिगेंड का कितना एटम मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर 6 है, इसका कितना आंसर हो गया, 6 आंसर हो गया। आपने कॉपी कर लिया होगा, ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 में देखिए दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रखा है, सबको मैं मिटा के फिर आगे मूव करूंगा। 2017 में देखिए दूसरा भी क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। इसके अलावा 2017 का दूसरा क्वेश्चन, ENA वैल्यू ऑफ कोबाल्ट, EAN वैल्यू ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स दे रखा है COEN होल टू Cl2 प्लस। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ENA वैल्यू निकालना है। कॉम्प्लेक्स दे रखा है COEN होल टू Cl2 प्लस में कोबाल्ट का प्रभावी, ENA का हिंदी होता है प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगी, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगी, ENA वैल्यू निकालना है। ENA पर मैं पूरा एक वीडियो बना रखा हूँ, टॉपिक दे रखा हूँ, आप उसको पूरा देखिए डिटेल में। इसका आंसर दे रखा है A नंबर में 27, B नंबर में 36, C नंबर में 33 और D नंबर में 35। ENA का फॉर्मूला होता है, यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े हैं, ENA का फॉर्मूला होता है, ENA वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी फॉर्मूले से हम लोग ENA वैल्यू निकालते हैं। Z बताता है एटॉमिक नंबर को, Z किसको बताता है, एटॉमिक नंबर को। कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का 27 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ Z किसको बता रहा है, Z बता रहा है आपका, Z एटॉमिक नंबर है। X किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर को। Cn किसको बता रहा है, Cn बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए EN बायडेंटेड लिगेंड है, डोनर एटम 2 है, तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, तब मैं देखिए इसका आंसर होगा B। आंसर क्या होगा, B। कैसे, ये समझ गए, इसको आपने लिखा होगा, इसको हम मिटाएंगे। देखिए ये वाला मिटा के मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। कोबाल्ट का कितना होता है, ENA वैल्यू कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स में निकालेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। देखिए यहाँ 2 लिगेंड, यहाँ ये बायडेंटेड है, EN कैसा है, बायडेंटेड है, एक में 2 डोनर एटम है, 2 में कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 27 माइनस 3 प्लस 12, ये 24 प्लस 12 36 आ गया। ENA वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। आंसर B होगा इसका। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं, मैं लिख भी दिया था। Z किसको बताता है, Z परमाणु संख्या को बताता है। Z किसको बताता है, Z परमाणु संख्या को बताता है। X ऑक्सीकरण संख्या, C उपसह संयोजन संख्या। ओके, देखिए हिंदी में भी मैं इसको लिख देता हूँ। कई सारे बच्चे हिंदी वाले होते हैं जिनको दिक्कत आ सकती है। इस फॉर्मूले में आप देखिए, इस फॉर्मूले में जो आ रखा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में Z बता रहा है एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या किसका, केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या किसका होगा, केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या है। X किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण संख्या को बता रहा है। सी एन बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजन संख्या को बता रहा है। ओके, यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा समझ पा रहे हैं निकालने के लिए, तब आपसे ये ईएनए वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो मे भी आप फटाफट कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ईएनए पे कई बार देखिए, इसके अलावा भी पूछ रखा है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग कंपाउंड दे के ईएनए का वैल्यू देता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दिया तो यही रिपीट करेगा, अगले नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया, बोलेगा ईएनए वैल्यू निकाल। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। 2018 देखिए, 2018 का मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा है, आयुपैक नेम पूछा है। 2018 में आयुपैक नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिया है आयुपैक नेम H2PT Cl6। देखिए, मैं इसका ऑप्शन नहीं लिख के मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप आंसर अपने से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो भी होगा या क्लोरो भी लिख सकते हैं। हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। अब 8 वगैरह मैंने क्यों लगाया, नोमेनक्लेचर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रखा हूँ। ओके, बहुत टाइप का क्वेश्चन करा रखा हूँ मैंने। इसका डायरेक्ट क्या किया, आंसर ही लिख दिया। 2018 में ही देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, which of the following has highest paramagnetic properties, यही क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका, हिंदी में है ये, निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकत्व, या अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है, आघूर्ण सबसे अधिक होता है। ए नंबर में दे रखा है कॉम्प्लेक्स आपका CrH2O6 3+, बी नंबर में FeH2O6 2+, सी नंबर में FeCN6 4-, और डी नंबर में NiCO4। इसका आंसर बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। यहाँ Cl2 ऐसे दिया है क्वेश्चन। ओके, आंसर बी नंबर होगा। आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जाके देखना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं अभी यहाँ नहीं करा रहा हूँ। इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर D6 मेटल का D6 कॉन्फ़िगरेशन है और D6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 3 है, इसमें 0 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में 0 है,
n इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आ जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स में भी n इक्वल टू 0 है, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। इसमें n इक्वल टू 3 है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें है, n इक्वल टू 4 है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, n का वैल्यू, n किसको बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, n नंबर ऑफ अनपेयर। और ऐसा क्यों हुआ? D6 n इक्वल टू 4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसमें कई सारा कॉन्सेप्ट को जब आप देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, उसमें d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका कैसे मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल पा रहे हैं। ओके, तो मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। 2018 में देखिए इतना ही क्वेश्चन पूछा है। 2019 का मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप मे भी कॉपी कर लिए होंगे। 2019 में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। दो हजार उन्नीस में भी क्वेश्चन इस पे पूछ रखा है। 2019 एनुअल में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है K4FeCN6 इन K4FeCN6। सब बच्चे को पता है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना है K4FeCN6 में। आंसर दे रखा है ए नंबर में +2, बी नंबर में दिया हुआ है +3, सी नंबर में -2, डी नंबर में -3। अब देखिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सब बच्चे को आता है। K4FeCN6, इसमें कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें? पोटासियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 वाले मेटल का कितना होता है? +1 होता है, तो ये हो गया 4 × +1। इसका निकालना है x +6 × -1, इसका Cn पे कितना होता है? -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया +4 + x -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। इसका आंसर ए होगा +2। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा +2 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। फटाफट कॉपी कीजिए। देखिए फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रखा है 19 में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 2019 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है K3 FeCN6 इज K3 FeCN6, ये किस टाइप का है कंपाउंड? ए नंबर में डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट। बी नंबर में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बी नंबर में। सी नंबर में बोल रहा है एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। और डी नंबर में बेसिक सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है। इसका आंसर आप लोगों को पता है बी नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा 2020 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वो रिपीट वाला क्वेश्चन है। 2020 में एनुअल में पहला जो क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है Cr इन Na3Cr C2O4 इस कॉम्प्लेक्स में Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, बी नंबर में 5, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 3। ये C2O4 बायडेंटेट लिगेंड है,
6 क्यों हो गया? C2O4 2 माइनस, ये बायडेंटेड लिगेंड है। किस टाइप का लिगेंड है? बायडेंटेड लिगेंड है। इसमें डोनर एटम कितना है? इसमें डोनर एटम 2 है, इसीलिए आंसर इसका